तो विशिष्ट चालकता का डेफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहा है किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। आइए समझते हैं, फिर आपको हम इसका जो है एक बार और परिभाषा पढ़ के बताएंगे। देखिए कह रहा है चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध समझते हैं किसको कहते हैं, आप 10वां में पढ़े होंगे प्रतिरोधकता, बिल्कुल रॉ जिससे कि मतलब जिसको रॉ से सूचित करते हैं उसी को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा ही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहता है। अगर आपको सिंपल पूछे कि विशिष्ट चालकता क्या होता है, बोलिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा ही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता को जो है सूचित करते हैं कप्पा से। ये ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा है। तो आइए इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि कप्पा बराबर क्या, इसको ऐसे लिखेंगे, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा 1/, किसका उल्टा कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो किसका उल्टा, इसका उल्टा। तो इसको सूचित करते हैं रॉ से, यानी इसको फिजिक्स की भाषा में रॉ बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, के बराबर यानी कप्पा बराबर 1/ρ, यानी कि कप्पा बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। हालांकि इसको हम और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, कैसे, जो आपका रॉ है इसको हम क्या लिखेंगे, इसका सूत्र होता है, आपको पता है क्या होता है, RA/L होता है। लेकिन उतना आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, इतना लिख लीजिएगा तो आपको नंबर 1 भी नहीं काटेगा एग्जामिनर। लेकिन इसका मात्रक बहुत ज़रूरी है लिखना, तो मात्रक लिखते हैं। तो देखिए मात्रक क्या होगा, देखिए 1/ρ का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता न है। प्रतिरोधकता का मात्रक पढ़े होंगे आप 10th क्लास में, क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम और मीटर होता है। तो इसका अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर फेंकेंगे। देखिए इस दुनिया में किसी भी चीज़ पर जो है ना पावर हमेशा 1 रहता है, तो इस पर भी 1 है। तो दोनों ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इस पर माइनस से जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये आपका किसका मात्रक हो गया, ये आपका हो गया विशिष्ट चालकता का मात्रक। क्या हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। उम्मीद है विशिष्ट चालकता आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए अब समझते हैं मोलर चालकता को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता समझते हैं। कह रहा है 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। विद्युत अपघट्य क्या होता है, जिससे कि जिसको मतलब विद्युत मतलब जिसको तोड़ेंगे, यानी कि विद्युत तोड़ने के बाद, विद्युत की उपस्थिति में तोड़ने के बाद वो आयनों में टूट जाए। जैसे कि आपका NaCl क्या होता है, ये आपका एक विद्युत अपघट्य है। जैसे NaCl की बात करें तो ये आपका क्या एक विद्युत अपघट्य है, क्योंकि जब इसका अपघटन होता है तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो NaCl को हम बोलेंगे ये विद्युत अपघट्य है, समझ रहे ना। इसी तरह बहुत है MgCl2 है ना, Zn-Cl2। तो इस तरह से ये विद्युत अपघट्य यानी कि जिनसे करंट भी प्रभावित हो सके, ये आप कह सकते हैं ना, उसको हम बोलेंगे विद्युत अपघट्य। 1 मोल कितना, 1 मोल समझ में करता है कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है 1 मोल का वैल्यू। 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहते हैं। से मान लीजिए हमारे पास कोई बर्तन है, क्या है, कोई बर्तन है, इसमें क्या कर रहे हैं, 1 मोल हम विद्युत अपघट्य घोल रहे हैं, यानी कि NaCl चलिए घोल देते हैं। क्या घोल देते हैं, NaCl। ये कितना है, 1 मोल है, कितना है, 1 मोल है। तो 1 मोल घोलने के बाद जो ये आयनों में टूटेगा ना, आयनों में कब टूटेगा, जब इसको हम करंट प्रवाहित करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड डाल के जब हम करंट प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, आपका टूट जाएगा विद्युत की उपस्थिति में। तो किस में टूटेगा, Na+ में और Cl- में टूटेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए Zn-Cl2 लेते, Zn-Cl2 तो किस में टूटता, ये टूटता Zn+2 में और Cl- में टूटता। तो ये सभी आपका क्या विद्युत अपघट्य। तो आयनों में जो टूटा ना, जो उसकी चालकता हुई, चालकता माने क्या होगा, करंट प्रवाहित करने की क्षमता। जैसे हम बोल रहे हैं कि आपका जो ग्रेफाइट है वो क्या विद्युत का चालक होता है, चांदी क्या विद्युत का चालक होता है। तो बोल रहे हैं ग्रेफाइट थोड़ा अच्छा चालकता हुआ, चालकता का माना होगा करंट प्रवाहित करने की क्षमता, कौन अपने से ज़्यादा करंट प्रवाहित होने दे रहा, वो उसका चालकता होता है, समझ रहे ना। तो वही क्या होगा, जैसे ये आयनम टूट जाएगा तो उस विलयन की क्या कहलाएगा, मोलर चालकता, समझ गए ना। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को, मतलब 1 मोल कुछ भी घोल दें, कुछ भी नहीं, विद्युत अपघट्य है, 1 मोल विद्युत अपघट्य कुछ भी ले लेंगे तो जो विलयन की चालकता होगी ना, वही क्या कहलाती है, मोलर चालकता। इसे किससे सूचित करते हैं, λm से। किससे सूचित करते हैं, λm से। आइए इसका ये फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है λm बराबर कप्पा गुना 1000 मोलरता। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका हो गया मोलर चालकता का फॉर्मूला। अब इसका भी मात्रक होगा, तो इसका हम क्या करते हैं, मात्रक देख लेते हैं क्या होता है।
तो इनका मात्रक देख लेते हैं, जगह नहीं था हमने साफ कर दिया। देखिए मात्रक क्या होगा, मात्रक देखिए फॉर्मूला से ही निकलता है, ये सब जानते हैं। तो क्या होगा आपको पता है कि इसका जो होता है कप्पा का मात्रक की होता है, कप्पा का मात्रक अभी तुरंत बताएं। कप्पा माने क्या देख सकते हैं, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता देखिए मात्रक यहाँ लिख ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और बटे में अच्छा यहाँ 1000 है, 1000 मतलब 1000 क्या है, नियतांक वैल्यू है, चर वैल्यू, चर वैल्यू को मात्रक में काउंट नहीं किया जाता है। और बटे हो जाएगा एम क्या है, मोलरता, एम क्या है, मोलरता। तो मोलरता का मात्रक कौन सी होता है, ये होता है मोल, क्या होता है मोल, और क्या होता है लीटर इनवर्स होता है। ये किसका मात्रक होता है, ये होता है आपका मोलरता का मात्रक। किसका होता है, मोलरता का मात्रक। अब इनको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर तो ऐसा ही रह जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा कहीं कहीं आपको मीटर के बदले सेंटीमीटर यहाँ लिखा रहेगा, तो कोई बात नहीं, मीटर सेंटीमीटर तो वो तो यूनिट चेंज करने का अपना मन है। और ये क्या हो जाएगा, अब देखिए मोल है, क्या है यहाँ पर मोल है, इस पर पावर नहीं कुछ क्या एक है, प्लस में ऊपर फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोल, ये भी इनवर्स हो जाएगा। और लीटर आपका ये माइनस है तो उसको ऊपर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका मात्रक हो गया, ये मात्रक आपका हो गया मोलर चालकता का, ठीक है ना। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, फिर हम नेक्स्ट जो है सभी सब्जेक्ट को आपको कवर कर देंगे एग्जाम से पहले जो हमने वादा किया, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब और अपना प्यारा से कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।